पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और माफी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफी मांगे। यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। एक और बहुत बड़ा और सीरियस मसला है, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा और सीरियस मसला क्या है? वो कहते हैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेकर जाएं। कहा जाता है कि 324,000 पाकिस्तानी आर देयर इन बांग्लादेश, और वो कहते हैं इनको लेके जाएं, हमारी आबादी कम होगी। अब क्या इस 3.25 लाख बंदे को पाकिस्तान में अकोमोडेट किया जाएगा? उनको घर कौन देगा? उनको कारोबार कौन देगा? उनको नौकरियां कौन देगा? उसने पाकिस्तान को औकात दिखा ही दी है। पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा उछल रहा था कि बांग्लादेश अब तो बहुत लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, कौन उसे सहारा देगा, तो चलिए हम उसे सहारा देते हैं और वापस मिला लेते हैं। भाई भाई उसे दिखाते हैं कि भारत जो है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हम उसके सच्चे साथी हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बता दिया कि भैया औकात में रहो, और 1971 में उससे पहले जो तुमने हमें लूटा, हमारा पैसा दबा लिया, हमारी संपत्तियों को दबा लिया, वो तो हमें वापस दो ही, साथ में माफी भी मांगो। बांग्लादेश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है कि क्या बांग्लादेश हमारे साथ पे खड़ा होता है? कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई। ये भाई को भी मौका मिल गया ना इंडिया जाने का। अच्छा, यकीन माने पता नहीं सुबह मिले ही ना। ये क्या कह रहे हैं? इंडिया में मोदी के पास पहुंच जाएगा बांग्लादेश, और कह रहा है कि लिबरेशन वॉर में जो हमने आज़ादी की जंग लड़ी उसमें 30 लाख लोगों को जो है वो आपने कत्ल कर दिया, और तकरीबन 2 लाख खवातीन की असमत दरी की गई, 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई वहां पर। वो भी इल्ज़ाम जो है दोबारा पाकिस्तान पर, जाहिर है वहां पर हमारी मिलिट्री थी, मेरा ख्याल उसी पर लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांग्लादेश ये दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है। पहला कि 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, दूसरा कि 2 लाख खवातीन की इज्जत लूट ली गई, असमत दरी की गई। कि वो बांग्लादेश की हुकूमत ने जुर्रत कैसे कर ली कि उनको ये, मतलब वो समझते कैसे हैं कि हम उनको $4 अरब देंगे। मतलब इस पोजीशन में हम हैं, मतलब ये बाकी सारी माफी का मुतालबा, बाकी दीगर इल्जामात जो भी पाकिस्तान के ऊपर झूठे सच्चे इल्जाम लगते रहते हैं, उसका गुस्सा अपनी जगह पे। मैं तो इस सदमे में हूं कि ये उन्होंने जुर्रत कैसे की है। ये जंग हमने इंडिया से जीती है। इंडिया से जीती नहीं है। जब जनरल कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं? बताइएगा क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? को उसको वापस लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक है, अगर डिफेंस में आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, एशिया चाइना से भी आगे, वो कह रहे हैं। हम तो चांद पे है फिर। मेरी बात, हम जनती हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़ेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। ये डेली स्टार की खबर है, और ये डेली स्टार बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और उन्होंने आज मैंने पहले इसको भारतीय मीडिया पे देखा कि ये बांग्लादेश की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन मैं आई वांटेड टू चेक इट कि ये बांग्लादेश की न्यूज़पेपर क्या कह रही हैं। सो बांग्लादेश की न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है, और अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को चल रहा है। सो एक चीज़ बड़ी अहम है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है, और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें यह कहा है कि हमें हर कीमत पे माफी चाहिए। ठीक है जी, और माफी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है
1 क्या इलेक्शन करवाने हैं, दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी, तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे, लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफी मांगे, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे वो भी हमें दिए जाएं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका भी पैसा है, $200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी, मुझे वहां से इस चीज का अंदाजा हुआ था। इट मींस कि मुझे DW बंगला के कोरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, DW बंगला के कोरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया, और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा, आप क्या समझते हैं। सो जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जासिमुद्दीन, उन्होंने ये जो सारी डिस्कशन की। अब ये 6ठी फॉरेन सेक्रेटरी मुलाकात थी 15 साल बाद, यानी कि 50 साल ताल्लुकात को हो चुके हैं, 6ठी मीटिंग है और 15 साल बाद हो गई है। दैट इज अ लेवल ऑफ द कोऑपरेशन। अब मूविंग ऑन, अगर आप बात करें मोहम्मद यूनुस साहब की, आपको पता है। नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर कमर चीमा ने भाई मीडिया के सामने बोला है यूट्यूब पे आके कि भाई हमारा तो बांग्लादेश ने लूट लिया, हम तो कंगाल हो गए, हम तो मर गए। भाई बांग्लादेश ने सही बोला है कि बांग्लादेश जो नागिन है ना, वो जिधर जाता है उधर काट लेता है। वो इंडिया के साथ पहले कितना अच्छा रिलेशन था, जब से उसका सरकार गया उसके बाद ये इंडिया के साथ फंड फैला के खड़ा हो गया। अब ये पाकिस्तान को सोचा था कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा, पाकिस्तान में हमारा दोस्त है, अब पाकिस्तान को काटना चालू कर गया। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने बोला है कि भाई पाकिस्तानी मेरा जितने भी 1971 में जो पैसे आपने लिया है, मेरा जो आपने मुझे दिया नहीं, मेरा हिस्से का पैसे, वो मुझे वापस किया जाए, और उसके बाद मुझे सॉरी बोलो, तब जाके मैं आपको ये मानूंगा। इसमें पाकिस्तानी पब्लिक बोला भाई ये तो बांग्लादेश किसी ना इंडिया को हो सका ना पाकिस्तान को हो सका, ये तो दुश्मन, हमारा भी दुश्मन है, इंडिया का भी दुश्मन है। दोस्तों पाकिस्तान को मिर्ची लगना चालू हो गया। तब जब बांग्लादेशी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो ऐसा लगा था कि हम इंडिया के हम दोनों मिलके इकट्ठा जंग लड़ेंगे इंडिया के साथ, मगर अब बांग्लादेशी ने पाकिस्तान को भी मिर्ची लगा दिया और सुझा दिया अच्छी तरह से। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चाहिए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।